जय श्री राम। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली का चौथा भाव खाली हो तो उसका फलादेश कैसे किया जाता है। वैदिक ज्योतिष के अंदर पराशर पद्धति के अनुसार टोटल 8 नियमों को बताया गया है और इन 8 नियमों को अप्लाई करने के बाद ही हमें पता चलता है कि जन्म कुंडली का चौथा भाव शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा। तो आइए जानते हैं उन 8 नियमों को। जन्म कुंडली के अंदर इसे चौथा भाव कहते हैं और चौथे भाव से क्या क्या देखा जाता है। चौथे भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति को माता का सुख कैसा प्राप्त होगा, व्यक्ति को मकान का सुख कैसा प्राप्त होगा, व्यक्ति को जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख कैसा प्राप्त होगा, व्यक्ति का घर का माहौल कैसा होगा, उसका दिल कैसा होगा, वो कौन सी डिग्री हासिल कर सकता है, उसके घर के अंदर कितना शांति सुकून आनंद का वातावरण होगा। ये सारी बातें हमें चौथे भाव को देखकर पता चलती है। आइए अभी हम पहला नियम को अप्लाई करते हैं। पहला नियम ये कहता है कि चौथे भाव का स्वामी कौन सी राशि में बैठा है, ये जानना बहुत बहुत आवश्यक होता है। जैसे कि चौथे भाव का स्वामी अगर मित्र राशि में बैठा हो, फिर स्वगृही होकर बैठा हो, उच्च राशि में बलवान हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। और अगर जो चतुर्थीश बलवान हो गया तो चौथा भाव भी शुभ हो जाता है और चौथे भाव से लगती सारी चीजों का फल अच्छा मिलता है। एग्जाम्पल लेते हैं। चतुर्थ शुक्र सप्तम भाव के अंदर मकर राशि के अंदर मित्र राशि में बैठा है। चतुर्थ शुक्र 11वें भाव में स्वगृही होकर बैठा है। चतुर्थ शुक्र अगर नवम भाव में जैसे यहाँ उच्च का होकर बैठा है तो ऐसी स्थिति के अंदर हम कहेंगे कि चतुर्थेश बलवान हो रहा है, शुभ हो रहा है, तो चौथे भाव से लगती सारी चीजों का बहुत अच्छा फल मिलेगा। जैसे कि हम कहेंगे कि ये व्यक्ति को माता का सुख उत्तम प्राप्त होगा, मकान जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख उत्तम प्राप्त होगा। ये लोग अपने जीवन के अंदर कम से कम 4 या 5 बार नई गाड़ियां खरीदेंगे। ये व्यक्ति दिल के अच्छे होते हैं, नीति के सच्चे होते हैं, उसूलों के पक्के होते हैं और स्पष्ट वक्ता होते हैं। अभी ठीक उसके विपरीत जाते हैं। चौथे भाव का स्वामी अगर शत्रु राशि में बैठा हो तो, नीच राशि में बैठा हो तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं देगा। एग्जाम्पल आपके सामने है। कर्क लग्न की कुंडली है, चतुर्थ भाव के अंदर तुला राशि है और तुला राशि का स्वामी शुक्र तीसरे भाव के अंदर नीच राशि में निर्बल है। तो हम कहेंगे चतुर्थेश नीच का हो गया तो चौथा भाव कमजोर पड़ गया। तो इसका फल क्या होगा? इसका फल आएगा ये व्यक्ति को माता के सुख में कमी आएगी या फिर माता से हमेशा मतभेद टकराव खिटपिट होता रहेगा या फिर ये माता से दूर रहेगा। ये व्यक्ति को जमीन जायदाद प्रॉपर्टी खरीदते समय बहुत सारी दिक्कतें अड़चने रुकावटें आएगी। ये व्यक्ति को जमीन जायदाद की वजह से कायदा कानून कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं और ये व्यक्ति दिल से हमेशा उदास हताश निराश रहेगा, ये भी हम कह सकते हैं। अभी आते हैं दूसरे नियम को अप्लाई करते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है कि चतुर्थ भाव का स्वामी कौन से भाव में बैठा है, क्या केंद्र भाव में बैठा है या फिर त्रिकोण भाव में बैठा है या कहाँ बैठा है। तो उसका नियम ये कहता है कि चतुर्थेश ग्रह अगर केंद्र में बैठा हो, त्रिकोण भाव में बैठा हो या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठा हो तो बहुत बहुत अच्छा फल देगा। एग्जाम्पल लेते हैं कि चतुर्थेश यहाँ देखो केंद्र में बैठा है, चतुर्थेश यहाँ देखो त्रिकोण में बैठा है, चतुर्थेश यहाँ पे 11वें भाव में बैठा है तो अच्छा फल देगा। तो उसका फलादेश क्या होगा? तो सुनिए, हम कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति को माता का सुख उत्तम प्राप्त होगा, मकान का सुख उत्तम प्राप्त होगा, वाहन का सुख उत्तम प्राप्त होगा, इसका घर का माहौल भी बहुत अच्छा रहेगा और इसके घर के अंदर सुख शांति भरा वातावरण हमेशा रहेगा। ठीक उसके अपोजिट जाते हैं। अगर जन्म कुंडली का चतुर्थेश अगर 6वें 8वें या 12वें त्रिक भाव में बैठा हो तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो 6वां भाव है ये ऋण रोग शत्रु कॉम्पिटिटर का है। जो 8वां भाव है ये मानहानि बदनामी मृत्यु अकस्मात असाध्य रोग दुर्घटना ये सब चीजों का है। 12वां स्थान
दवाइयों का है, हॉस्पिटल, जेल, बंधन, खर्चा, व्यय, वियोग का है। तो जब चतुर्थेश ग्रह छठवें, आठवें या 12वें त्रिक भाव के अंदर बैठा हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं मानते और हम कहेंगे कि चतुर्थेश कमजोर हो गया, निर्बल हो गया, पीड़ित हो गया। तो चौथे भाव का फल भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो क्या फल आएगा? तो हम कहेंगे ऐसे व्यक्ति को माता के सुख में कमी आ सकती है, इसकी माता हमेशा बीमार रह सकती है, माता की जल्दी मृत्यु हो सकती है, माता से वियोग हो सकता है, ये व्यक्ति को वाहन बार बार खराब हो जाएगा या फिर वाहन के द्वारा शारीरिक कष्ट हो सकता है, ये व्यक्ति को 45 साल के बाद हार्ट अटैक आ सकता है, ये व्यक्ति के घर के माहौल के अंदर हमेशा कंकास, कलेश, अशांति, लड़ाई, झगड़े ये सब लगा रहेगा। तो इस प्रकार से चौथे भाव का फलादेश किया जाता है। अभी हम आते हैं तीसरा नियम। पराशर पद्धति के अनुसार तीसरा नियम में बताया गया है कि चौथा भाव शुभ कर्तरी योग में होगा तो बहुत अच्छा माना जाता है। चतुर्थेश ग्रह शुभ कर्तरी योग में हो तो भी बहुत अच्छा माना जाता है। अर्थात भाव और भावेश दोनों अगर शुभ कर्तरी योग में आ जाए तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। एग्जाम्पल लेते हैं, मेष लग्न की कुंडली है, उसके अंदर चौथे भाव में कौन सी राशि है? कर्क राशि है। तो कर्क राशि का जो स्वामी है चंद्र, ये देखिए गुरु और शुक्र दो शुभ ग्रहों के बीच में बैठा है, तो इसे हम कहते हैं शुभ कर्तरी योग। ठीक वैसे ही देखिए चौथा भाव भी बुध और गुरु के बीच में है, बुध और चंद्र के बीच में है, तो हम कहेंगे चौथा भाव भी शुभ कर्तरी योग में है, चतुर्थेश चंद्र भी शुभ कर्तरी योग में है। तो निश्चित तौर पे बहुत बहुत अच्छा फल मिलेगा। और ऐसे व्यक्ति का फलादेश हम करेंगे कि ऐसे व्यक्ति हृदय के बहुत ही सरल, कोमल, पारदर्शी होते हैं, आनंदित, खुश मिजाजी, जिंदा दिल स्वभाव के लोग होते हैं। ये लोग अपने लिए बहुत ही सुंदर घर खरीदते हैं और उसमें इंटीरियर डेकोरेशन भी करवाते हैं और इन्हें माता का सुख बहुत अच्छा प्राप्त होता है। इन्हें समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। इनके घर के अंदर सुखमय, शांतिमय, आनंदमय, सुकून भरा वातावरण होगा। अभी ठीक इसके विपरीत जाते हैं। अगर चौथा भाव पाप कर्तरी योग में हो तो, यानी कि चौथे भाव के दूसरे और 12वें भाव के अंदर शनि या राहु बैठे हो तो, शनि और मंगल बैठे हो तो, इसके बाद केतु और मंगल बैठे हो तो अगर चौथे भाव से दूसरे और 12वें भाव के अंदर पाप ग्रह बैठे हो तो हम कहेंगे चतुर्थ भाव पाप कर्तरी योग में पीड़ित हो गया। ठीक वैसे ही चतुर्थेश चंद्र अगर जो शनि मंगल, शनि राहु, मंगल राहु, शनि केतु जैसे दो पाप ग्रहों के बीच में आ जाए तो हम कहेंगे कि चतुर्थेश चंद्र पाप कर्तरी योग में पीड़ित हो गया। तो उससे क्या होगा? चौथा भाव कमजोर पड़ जाएगा और जब चौथा भाव कमजोर पड़ जाएगा तो चौथे भाव से देखे जाने वाली सारी चीजों का फल भी कमजोर हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि ये व्यक्ति को मकान, वाहन, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी खरीदने में बहुत सारे विघ्न आएंगे या फिर वो प्रॉपर्टी खरीदने के बाद उसे भोग नहीं पाएगा। ऐसे व्यक्ति को माता का सुख या तो कम प्राप्त होगा या तो माता से वियोग होगा या तो माता से इसका हमेशा अनबन रहेगा। समाज के अंदर भी इसे जो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त होनी चाहिए वो प्राप्त न होगी। इसके घर के अंदर भी हमेशा कंकास, कलेश, अशांति, लड़ाई झगड़े बने रहेंगे और ये व्यक्ति सुकून से, शांति से जी नहीं पाएगा। अभी हम आते हैं आगे का नियम, चौथा नियम अप्लाई करते हैं। चौथा ये नियम अप्लाई होता है कि चतुर्थेश ग्रह अगर कोई शुभ योग बनाता हो तो बहुत अच्छा माना जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं कि चतुर्थेश चंद्र लग्न भाव के अंदर सबसे पहले अति विशिष्ट योग कारक बन रहा है, उसके बाद मंगल स्वगृही है तो यहाँ पे रुचक योग बन रहा है। चतुर्थेश चंद्र मंगल के साथ अंशात्मक युति करता हो तो यहाँ महालक्ष्मी योग बनता है। वैसे ही दूसरा बताता हूं, चतुर्थेश चंद्र पंचम भाव के अंदर गुरु के साथ गजकेसरी योग बना रहा है। तो नियम ये कहता है कि जब भी चतुर्थेश ग्रह कोई शुभ योग बनाता हो, कोई राजयोग बनाता हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल प्राप्त होगा। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि ये व्यक्ति को माता का सुख उत्तम प्राप्त होगा।
ये व्यक्ति बड़ा बड़ा घर खरीदेगा और बड़े घर के अंदर इंटीरियर डेकोरेशन भी करवाएगा। इनके घर के अंदर हमेशा सुख शांति समृद्धि भरा वातावरण बना रहेगा। ये व्यक्ति को समाज के अंदर बहुत सारा मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। इसके मित्र भी बहुत अच्छे होंगे और ये भी दिल का अच्छा और सच्चा होगा, नीति का पक्का होगा और सबको मदद करने वाला व्यक्ति होगा। अभी ठीक उसके अपोजिट जाते हैं कि चतुर्थेश ग्रह अगर कोई अशुभ योग बनाता हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, चतुर्थेश चंद्र शनि के साथ विष योग बना रहा है। चतुर्थेश चंद्र अष्टम भाव में नीच का होकर राहु के साथ चंद्र ग्रहण योग बना रहा है। तो आपकी कुंडली में चतुर्थेश कोई भी हो सकता है। आपकी कुंडली में चतुर्थेश सूर्य अगर राहु के साथ सूर्य ग्रहण बनाता हो, आपकी कुंडली के अंदर चतुर्थेश मंगल राहु के साथ अंगारक योग बनाता हो, आपकी कुंडली के अंदर चतुर्थेश बुध राहु के साथ जड़त्व योग बनाता हो, आपकी कुंडली में चतुर्थेश शनि राहु के साथ श्रापित योग बनाता हो, आपकी कुंडली के अंदर चतुर्थेश गुरु राहु के साथ चंडाल योग बनाता हो, तो चौथा भाव कमजोर माना जाएगा। तो क्या होगा, चौथे भाव से देखने वाली जितनी भी चीजें हैं वो सबका फल अच्छा नहीं मिलेगा। हम कहेंगे कि इस व्यक्ति की माता हमेशा बीमार रहेगी और इसकी माता का सुख भी कम हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के अंदर खरीदने में बहुत सारे विघ्न आएंगे या फिर वो खरीदने के बाद उसे भोग नहीं पाएगा। इन्हें हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, इन्हें हार्ट अटैक आ सकता है, हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ सकता है। इन व्यक्तियों को वो मान सम्मान भी प्राप्त नहीं होता जिसके वो हकदार होते हैं। अभी हम आते हैं पांचवा नियम। पांचवा नियम ये कहता है कि भाव और भावेश के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो बहुत अच्छा है। फिर से कहूंगा, भाव और भाव का स्वामी अगर इन दोनों के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। एग्जाम्पल लेते हैं, ये रहा चौथा भाव, सिंह लग्न की कुंडली है, चौथे भाव में वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। तो नियम को अप्लाई करते हैं। आप देखिए, चौथे भाव के ऊपर गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, चौथे भाव के ऊपर बुध की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। तो हम कहेंगे कि चौथा भाव बलवान हो रहा है। और एक बता रहा हूं, चतुर्थेश खुद चतुर्थ भाव को देख रहा है तो ये भी बहुत अच्छा माना जाएगा। यानी कि चौथे भाव का स्वामी अगर खुद चौथे भाव को देखता है तो भी चौथा भाव बलवान हो जाता है। चौथे भाव के ऊपर चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र जैसे शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो भी चौथा भाव बलवान हो जाता है। तो उसका फल क्या होगा, तो हम कहेंगे ऐसे व्यक्ति को माता का सुख, मकान का सुख, वाहन का सुख, प्रॉपर्टी का सुख उत्तम प्राप्त होगा। ये व्यक्ति को समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा यश जस कीर्ति प्राप्त होगी। ये लोग हृदय से बहुत ही दयालु, उदार, सेवाभावी, परोपकारी होंगे, धार्मिक आध्यात्मिक विचारों वाले होंगे, सबको सुख दुख में सहायता करने वाले लोग होंगे। ठीक इसी नियम को उल्टा कर देते हैं। अगर चौथे भाव के ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो, चौथे भाव के स्वामी के ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, चौथे भाव के ऊपर आप देखिए राहु की वक्र दृष्टि पड़ रही है 5वीं। उसी प्रकार चौथे भाव के ऊपर शनि की भी दृष्टि पड़ रही है 10वीं। तो जब चौथे भाव के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है, राहु की दृष्टि पड़ रही है तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाएगा। उसी प्रकार चौथे भाव का स्वामी कौन है, मंगल, उसके ऊपर भी देखो शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। तो नियम यह है कि चौथा भाव और चौथे भाव के स्वामी के ऊपर अगर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो चौथा भाव कमजोर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि ये व्यक्ति को घर के अंदर हमेशा कंकास, कलेश, अशांति, तनाव भरा जीवन होगा। इसके घर में वास्तु दोष हो सकता है, इनको छाती से लगती बीमारियां हो सकती है, समाज के अंदर वो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी जिसके वो हकदार होते हैं, इन्हें माता का सुख भी वो प्राप्त नहीं होता जिसके वो हकदार होते हैं। अभी आते हैं आगे का नियम, 6वां नियम। हमें देखना होता है कि जन्म कुंडली का जो चतुर्थेश ग्रह है ये नवमांश कुंडली के अंदर राशि वर्गोत्तमी है या भाव वर्गोत्तमी है, ये बहुत देखना इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि नवमांश कुंडली जो है वो जन्म कुंडली का जड़ होती है।
तो जब भी प्रेडिक्शन करते हैं तो नवमांश कुंडली की जरूरत हमेशा पड़ती है। तो एग्जाम्पल देता हूं कि यहां देखिए कन्या लग्न की कुंडली है, चौथे भाव में धनु राशि है, धनु राशि का स्वामी कौन हो गया? गुरु। अगर ये चतुर्थेश गुरु नवमांश कुंडली के अंदर भी मीन राशि में ही बैठा हो, यानी कि यहाँ भी मीन राशि है, वहां पे भी मीन राशि है, तो चतुर्थेश ग्रह जन्म कुंडली में जो राशि में बैठा हो, नवमास में भी उसी राशि में बैठा हो, तो हम कहते हैं राशि वर्गोत्तमी हो गया। चतुर्थेश ग्रह अगर नवमास कुंडली के अंदर जिस भाव में लग्न कुंडली में है उसी भाव नवमास में भी उधर ही बैठे, तो हम कहेंगे भाव वर्गोत्तमी हो गया। नियम यह है कि चतुर्थेश ग्रह नवमास कुंडली के अंदर राशि वर्गोत्तमी होता हो या भाव वर्गोत्तमी होता हो तो चौथे भाव के शुभ फलों में वृद्धि हो जाती है और हम कहेंगे चौथे भाव से मिलने वाली सभी चीजों का सुख अच्छा मिलेगा। आखिरी नियम यह कहता है कि चतुर्थेश ग्रह अगर मित्र राशि के नक्षत्र में बैठे होंगे तो अच्छा फल देंगे, चतुर्थेश शत्रु नक्षत्र में बैठा होगा तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं मिलेगा। इसके अलावा हमारे को 8वां नियम ये अप्लाई करना होता है कि जो चतुर्थेश ग्रह है ये 16 वर्ग कुंडलियों के अंदर कैसी स्थिति में है, यानी कि जो 16 प्रकार की कुंडलियां है D4, D10, D16, D30, ये जो डी चार्ट है, डिविजनल चार्ट है, उन कुंडलियों के अंदर चतुर्थेश ग्रह कैसी स्थिति में है। अगर बलवान होगा तो चौथे भाव का फल अच्छा मिलेगा, 16 वर्ग कुंडलियों के अंदर वो ग्रह निर्बल होगा तो चौथे भाव का फल कमजोर हो जाएगा। ये सारी बातों का फल कब मिलता है? जब चतुर्थेश ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा आती है, तब ये सारे जो प्रेडिक्शन होते हैं उसका फल उजागर होने लगता है। इसके अंदर हमें षडबल भी देखना होता है। प्रिय दर्शकों, जब भी जन्म कुंडली का कोई भी भाव खाली हो तो उसका फलादेश करना बहुत ही कठिन है। ये जो वीडियो है मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।